कि अरविंद केजरीवाल न केवल अपने बल्कि अपने सहयोगी मित्र भाजपा के नेताओं को भी बचाना चाहते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा कारण जो हमें लगता है, और ये मेरा केवल आरोप नहीं, ये सत्य है कि लगभग 68 विधायकों को उस समय संपत्ति का नोटिस दिया गया था ब्यौरा जमा कराने का। 68 विधायकों को, दिल्ली के 68 विधायकों को रेखा क्षेत्रपाल जी ने उस समय नोटिस दिया था कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। यदि नया कोई लोकायुक्त आएगा तो सबसे पहले उस नोटिस पे संज्ञान जरूर लेगा, और यदि वो नोटिस पे संज्ञान लेगा तो इनको अपना संपत्ति का ब्यौरा जमा कराना पड़ेगा। इसीलिए पहले तो 68 लोगों को बचाने की साजिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि आखिर आप संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं जमा कराना चाहते। दूसरा मैं कहना चाहता हूं साथियों, इनके एमएलएस के ऊपर इतने भारी आरोप हैं कि लगभग 38 विधायकों पर बड़े संगीन आरोप हैं। अभी वर्तमान में जो एमएलएस हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के और भाजपा के दोनों ही लोग हैं, इन आरोपों की जांच कौन करेगा? ना केवल आपराधिक बल्कि भ्रष्टाचार के मामले भी हैं। और कुछ एमएलएस का यदि मैं जिक्र करूं साथियों, तो ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों को और अपने नेताओं को बचाने के लिए ही शायद अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति पर काम नहीं कर रहे हैं। ना लोकायुक्त होगा, ना सुनवाई होगी, ना इनके भ्रष्टाचार के मसले जनता के सामने आ पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल इनके एमएलएज नहीं है, इनके अपने मंत्रिमंडल के भी साथी 7 साल जो गुणगान गा रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी, लगभग 80%, मैं कई बार मर्तबा बोल चुका हूं, 80% से ज्यादा जो इनके मंत्री रहे हैं या तो वो जेल गए हैं या उन पे गंभीर आरोप हैं। 80% मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूं, या केजरीवाल साहब के अपने साडू साहब पे गंभीर आरोप रहे भ्रष्टाचार के, डिप्टी सीएम साहब पे, उनके ना केवल अपनी एनजीओ कबीर फाउंडेशन पे आरोप रहे, बल्कि उन पर शराब माफिया का भी आरोप लग रहा है। यदि आज लोकायुक्त हो तो मैं इस दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार में हुआ, ये शराब माफिया में जो भ्रष्टाचार फैलाया इस दिल्ली के अंदर, इसमें दूध का दूध पानी का पानी तुरंत हो सकता था। आखिर कहां जाए जनता? दीप मल्होत्रा कौन है? नोवा गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड कौन है? पंजाब में जो पैसा बहाया गया वो कहां से आया? इन पे संगीन आरोप है। कई जगह शराब के ठेके इस तरह से खोल दिए गए जहां परमिशन नहीं है। ये जांच के विषय है, कहां जाए लोग? उन पे कोई सुनवाई नहीं। क्लासरूम घोटाला है, शराब के लाइसेंस का घोटाला है, ये मनीष सिसोदिया पे आरोप है। वैसे सोमनाथ भारती पे अपनी पत्नी और महिला उत्पीड़न के आरोप, गंभीर आरोप हैं, जिसपे वो जेल जा चुके हैं। अपनी धर्म पत्नी पर अपने पालतू कुत्तों को छुड़वाना, कटवाना, ये उनके अपने मंत्री पे जो कानून मंत्री भी थे। वैसे ही कानून मंत्री जो आज भी एमएलए है, जितेंद्र तोमर, फर्जी डिग्री, ना केवल 420 का मुकदमा है, दूसरा मंत्री। तीसरा इमरान हुसैन, जिस पे राशन घोटाला, ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी के आरोप हैं। ये मैंने नहीं बनाए, ये नौरत्न अरविंद केजरीवाल ने बनाए हैं। एक अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में चुन चुन के कहा था, चुन चुन के हीरे मोती लेकर के आया हूं। मैं उनके कोहिनूरों की आपकी कहानी सुना रहा हूं। ये अरविंद केजरीवाल के कोहिनूर हैं जो अरविंद ने चुने हैं। अमानतुल्लाह खान साहब पर गंभीर आरोप है वक्फ बोर्ड का घोटाला। ये मैंने नहीं चुना, ये अमानतुल्लाह को, इस भ्रष्टाचारी को भी अरविंद केजरीवाल ने बनाया है। कई तरह के आरोप हैं दंगे में, जिस तरह से संस्थाओं से पैसे वसूलने की भी कंप्लेन है, वो कंप्लेंट बन के रह जाती है। क्यों आखिर जांच नहीं हो रही है? क्या बचाने की साजिश है? सत्येंद्र जैन को लेकर के खुद टिप्पणी कर चुके हैं कि शायद सीबीआई, ईडी कभी भी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। उनका गिरफ्तार होना तय है कि सत्येंद्र जैन पर एक आरोप नहीं है, सैकड़ों आरोप हैं। आरोप पैसे का लेन देन, आरोप भ्रष्टाचार का है, आरोप ईडी के हैं। लेकिन आखिर क्यों अभी तक बचे हुए, ये बड़ा प्रश्न है। इनकी जांच कौन करेगा? वैसे इनके दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, राजेश पाल गौतम मंत्री हैं, इन पे भी जमीन कब्जाने का आरोप है। अरे होने दो भी जांच, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने आए थे अरविंद केजरीवाल, क्यों बचाना चाहते हैं? किसी ने कंप्लेंट दी, जांच तो हुई है,
इसलिए मैंने कहा, जब हम लोग पार्षद थे, पार्षद एमएलए पर आरोप लगे थे, जांच हुई, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। उस समय याद होगा कई इमारतों की बिल्डिंगें तोड़ी भी गई थी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में, पर जांच तो हुई लोकायुक्त के कहने पर, जिसमें हम सब ने भी जवाब दिया अपने अपने मकानों को लेकर के। एक बड़ी कंप्लेंट हुई थी। लेकिन आज अपने विधायक और मंत्रियों को बचाने की साजिश की जा रही है। कैलाश गहलोत मंत्री हैं साहब, डीटीसी घोटाले को हम बाकायदा हम प्रूव कर चुके हैं, हमने कंप्लेंट दी है, जांच हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है। आखिर सीबीआई तक जाने की जरूरत क्यों हुई? लोकायुक्त होता तो शायद हम लोकायुक्त के साथ पहले बातचीत करते, वहां जाकर के हम जांच की गुजारिश कर सकते थे। कैलाश गहलोत पर आरोप, ये मैंने मंत्रियों का भी आपको हाल सुनाया है। राघव चड्ढा जिसमें दिल्ली जल बोर्ड का घोटाले का आरोप है, लेकिन केजरीवाल साहब एक बात कहते हैं जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है जी, कोई दम नहीं है। अरे ठीक है भाई, आरोप हो रहा, जांच होने दीजिए ना, लोकायुक्त को बनाइए, लोकायुक्त के पास जाने दीजिए, लोकायुक्त तय करेगा। आप अपने आप को सिद्ध करिए, केवल बयान दे करके आप अपने आप को ईमानदार साबित नहीं कर सकते, ये मैं कहना चाहता हूं। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.